मैंने अपने पापा से पूछा कि पापा, मेरे दोस्त लोग नशा करते हैं। वो सिगरेट पीते हैं, तंबाकू भी खाते हैं, गुटखा भी खाते हैं और कभी कभी शराब भी पीते हैं, भांग जैसी चीज भी खा लेते हैं और कभी कभी छुप छुप के गांजा भी पीते हैं। और वो बोलते हैं बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही मजा आता है। तुम भी ये नशा करो तो हमारे दोस्ती के ग्रुप में तुम शामिल रहोगे, नहीं तो तुम अकेले पड़ जाओगे। पापा ने जवाब दिया कि बेटा, तुझे मैं बचपन से समझा रहा हूं कि नशा बहुत गलत चीज है। जानते हो इससे क्या होता है? ये तुम्हारे दिमाग को कब्जे में कर लेता है और तुम्हारे दिमाग को ये नशे के लत में धीरे धीरे ले जाता है। अभी शौक से मजे मजे में लोग नशा करते हैं, बाद में ये मजबूरी बना देता है। नशा किए बिना दिमाग चलता नहीं है। बहुत ही गलत चीज है। अच्छे अच्छे इंसान को बर्बाद कर देता है, करियर बर्बाद कर देता है, खुशियां बर्बाद कर देता है, परिवार बर्बाद कर देता है, पैसे से भी बर्बाद कर देता है, कैरेक्टर से भी बर्बाद कर देता है। ये मैं तुझे बचपन से सिखाता आया हूँ, ये गलत काम है। और गलत काम का एक ही सिद्धांत है, गलत काम कभी शुरुआत ही मत करो। गलत काम शुरुआत नहीं करोगे तो तुम्हारे दिमाग को मैसेज रहेगा कि मुझे गलत नहीं करना है। अगर तूने एक बार दिमाग को ये कमांड दे दिया कि चलो ये गलत मैं करता हूं, फिर तुम इस गलती के चक्कर में पढ़ पढ़ के तुम इतने गलत हो जाओगे कि ये फिर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। गलत चीज फिर तुम्हें कंट्रोल करने लगता है। तो ये बार बार तुम सवाल पूछते आए हो और मैं तुमको समझाता आया हूँ। बचपन में ही हमने तुम्हारे अंदर नींव डाल दी थी कि नशा हमें करना नहीं है, वो इंसान को बर्बाद करता है, अच्छे अच्छे घर को बर्बाद कर देता है। और ऐसे भी बात रही तुम्हारी दोस्ती की उनके साथ जो लोग नशा करते हैं, तो ऐसे भी तुम सबसे आगे हो। पूरे यूनिवर्सिटी में तुम्हारे नाम का डंका है। तुम टॉप हो, आज पढ़ाई में भी तुम टॉप हो, तुम क्रिकेट की टीम में भी टॉप हो, तुम्हारे से लोग प्रेरणा लेते हैं। तो तुम फिर क्यों उनके जैसा बनना चाहते हो? तुम्हारे अंदर जो मैंने संस्कार डाले हैं, तुम्हारे अंदर जो हमने खुद के कल्याण की, खुद के डेवलप करने की, परिवार के डेवलप करने की, समाज को सुधारने की, समाज को डेवलप करने की और पूरे विश्व में, पूरे देश में एक नया कीर्तिमान हासिल करने की तुम्हारे अंदर जो जज्बा और जोश मैंने डाला है और जो मैं उस रास्ते पर तुमको लेकर जा रहा हूं, तो तुम क्यों इस दलदल में फंसना चाहते हो? तुम हमेशा सावधान रहो, ये बहुत जरूरी है। कल का कल का पूरे अखबार में, पूरी टीवी में, न्यूज चैनल में तुम्हारी इतनी तारीफ हुई। तुम क्रिकेट टीम के कप्तान हो अपने यूनिवर्सिटी के और तुमने ये मैच जीता है, तो तुम्हारा तो आज सभी जगह जय जयकार हो रहा है। तो तुम क्यों परेशान हो इसके चक्कर में? दोस्तों, मैच जीतने की खुशी में एक बहुत ही शानदार पार्टी रखी गई और पार्टी में एक षड्यंत्र भी रचा गया। उसके जो विरोधी टीम थे, जो मैच हार गया था, उसने इस लड़के की एक प्रेमिका, जिसको ये थोड़ा चाहता था और ऐसी सोच थी कि चलो जब मैं कामयाब हो जाऊंगा, जब मैं इसके काबिल बन जाऊंगा, तब मैं इसको शादी के लिए प्रपोज करूंगा। ऐसा विचार रखता था उस लड़की के बारे में। तो लोगों ने सोचा कि चलो ये बहुत आगे बढ़ रहा है, इसका बहुत नाम हो रहा है, बहुत ख्याति हो रहा है। दोस्तों, जलने वाले अपने दोस्त भी होते हैं, पड़ोसी भी होते हैं और भी आजू बाजू के लोग भी होते हैं जो एक दूसरे को बर्बाद करना चाहते हैं। तो इस सक्सेस पार्टी में ऐसे लोग भी शामिल थे और वो लोग भी स्पॉन्सर कर रहे थे, वो लोग भी खर्चा कर रहे थे कि कैसे इस लड़के को बर्बाद किया जाए, कैसे इसको ऐसे रास्ते पे लाया जाए ताकि इसका नाम खराब हो जाए, इसका कैरियर खराब हो जाए। उसने अपने पिताजी से पूछा कि सक्सेस पार्टी रखी गई, उसमें मैं जाता हूँ। पिताजी ने उसको सावधान किया, देखो बेटा, वहां कितना भी पोस्ट किया जाए लेकिन तुम कुछ भी ऐसा गलत चीज, नशा मत करना वहां उस पार्टी में बहुत ही सावधान रहना। तो ये लड़का जो अपने यूनिवर्सिटी का टॉपर और क्रिकेट टीम का कप्तान, जो मैच जीता था, ये पार्टी में जाता है। पार्टी में सभी लोगों ने बहुत कोशिश की कि आज तो तुम्हारी सक्सेस की पार्टी है, एक घुट तो ले लो, एक घुट तो ले लो, एक पैक तो ले लो। मना मना करता रहा, मना करता रहा, मना करता रहा। तो ये जो इसके विरोधी लोग थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे बदनाम किया जाए। तो सभी को ये आइडिया आया कि चलो उसकी जो प्रेमिका है उससे ही इसको पिलाते हैं। तो उसने उसके साथ एक नॉर्मल से अच्छे से बातचीत की कि चलो आज तो खुशी है, हम लोग के हाथों से नहीं पी रहा है, तुम्हारे हाथों से तो पिएगा। उसने कसम दी और एक घूंट, मात्र एक घूंट पीने को कहा। दोस्तों, ये दिल से वहां पर लाचार हो गया
और एक घूंट शराब की उसने अपने गले के नीचे उतार दी। अब एक घूंट उतारना ही था कि सारे लोग जो इसके उस फंक्शन में, सेलिब्रेशन फंक्शन में बड़े बड़े लोग भी थे, उन्होंने भी इसको कसम दी कि जब अपनी प्रेमिका की बात मानकर एक घूंट ले सकते हो तो मेरा एक घूंट, मेरा एक घूंट, मेरा एक घूंट। इस तरह से इसको कितने घूंट पिला दिए गए और ये नशे के चक्र में पड़ गया और ये बेहोश हो गया। और जो विरोधी लोग थे इसको ले गए कमरे में और इसको ऐसे ऐसे आपत्तिजनक तस्वीर इसकी लड़कियों के साथ बनाकर कल के पेपर में डाल दिया गया। पेपर में सभी जगह न्यूज आ गया कि यूनिवर्सिटी का टॉपर और जो क्रिकेट टीम का कप्तान जिसने कल मैच जीता, वो आज ऐसे आपत्तिजनक हालत में लड़की के साथ एक कमरे में पाया गया। दोस्तों, परिणाम ये हुआ कि उसको यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया और उनके पिताजी की इतनी बेइज्जती और बदनामी हो गई थी। जब घर पे आया तो घर से भी उनको मना कर दिया कि जाओ, तुमको मैंने इतना सावधान किया था, तो इस घर में तुम नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ भी हंगामा हो जाएगा। घर से भी उसको निकाल दिया गया, क्रिकेट टीम से निकाल दिया गया और उसको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। अब वो बेचारा बनकर इस पूरी दुनिया से बहुत परेशान होकर अकेला रास्ते पे चलता जा रहा था। सोच रहा था अब मैं क्या करूं, कहीं मैं सुसाइड कर लूं क्या। पिताजी ने इतना समझाया था, बार बार बताया था कि नशा नहीं करना है, लेकिन एक गलती है हमारी, अगर मैं एक घूंट भी नहीं लिया होता तो दोस्तों, गलती का एक घूंट, गलती का एक कदम, गलती मतलब एक लापरवाही, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, पूरा जीवन खत्म हो जाता है। तो इससे एक ही मैसेज है कि गलत चीज को कभी भी जिंदगी में शुरुआत ना होने दें। जब तक शुरुआत नहीं हुआ है तभी तक वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जैसे शुरुआत हो गया तो आपको पूरे कब्जे में ले लेता है। तो जिंदगी में नशे से हमेशा बचे रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें और विकास करें, खुश रहें, आनंद में रहें, मौज में रहें, अपने घर परिवार के साथ दुनिया में भी नाम करें और आपके सक्सेस के मंजिल पे मैं आपको मिलूंगा, आपका इंतजार करते हुए। धन्यवाद।